तो जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी आ रही थी तो लोगों के मन में यही क्वेश्चन चल रहा था कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो थैनोस से बच जाएंगे और सरवाइव करेंगे एंड गेम के लिए। और यही सेम क्वेश्चन अभी भी आ रहा होगा कि डूम्सडे में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सरवाइव करेंगे बैटल वर्ल्ड के लिए। तो इस वीडियो पे मैं 10 ऐसे कैरेक्टर्स का नाम बताऊंगा जो सरवाइव करेंगे बैटल वर्ल्ड के लिए। बाकी अगर आपको लगता होगा कि ये नहीं ये होना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बता देना। हेलो गाइज, मैं हूँ देबू और आप सब देख रहे हैं नोवर्स। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे जिसका नाम आता है वो है कैप्टन अमेरिका। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जो थैनोस के पूरे आर्मी के सामने अकेला बंदा खड़ा होता है, जहाँ पे जीतने का चांस बस 0% है, जहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, फिर भी वो अकेला बंदा खड़ा होता है यही सोच में कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं डटा रहूंगा। और ऐसा एक इंसान अगर बैटल वर्ल्ड के लिए ना बचे तो क्या मतलब बैटल वर्ल्ड का। दूसरे नंबर पे जिसका नाम आता है वो है रीड रिचर्ड। एक ऐसा इंसान जिसके पास पूरे मल्टीवर्स का नॉलेज है और एक ऐसा इंसान जो एक खुद साइंटिस्ट भी है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे डूम हो वहाँ पे अगर रीड ही ना हो तो क्या मतलब, क्योंकि सबसे बड़ा राइवलरी तो इन दोनों के बीच में ही है, जहाँ पे डूम बिल्कुल भी रीड को पसंद नहीं करता है और जहाँ पे रीड जो डूम को हिट भी नहीं करता लेकिन उतना पसंद भी नहीं करता। तीसरे नंबर पे जिसका नाम आता है वो है ब्लैक पैंथर। अब ये शुरी होगा या कोई वेरिएंट ये तो अभी के लिए पता नहीं है, लेकिन एक ब्लैक पैंथर जरूर से होगा, क्योंकि हमने कॉमिक पे भी देखे थे कि किस तरीके से ब्लैक पैंथर लीडर की तरीके से काम कर रहे थे, लोगों को गाइड कर रहे थे। और वैसे ही इधर भी गाइड करेंगे, लीडर की तरीके से काम करेंगे। लेकिन एक्चुअल लीडर तो हमारा कैप्टन अमेरिका ही है, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से जो कैप्टन का लीडरशिप का जो काम करेंगे वो और कोई नहीं, हमारा कैप्टन अमेरिका ही होगा। अब देखो यहाँ पे पूरा मल्टीवर्स ही तबाह हो रहा है और पूरे मल्टीवर्स से सिर्फ हीरोज ही बच जाएंगे तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो एक विलेन का भी टीम होगा जिस टीम का नाम होगा कबाल, जिसमें होगा नेमोर, थैनोस और ऐसे 2-4 स्ट्रॉन्ग विलेन्स फ्रॉम अनदर यूनिवर्स। अब देखो थैनोस यहाँ पे मर गया था, तो ये जो थैनोस है ये ऑब्वियसली अलग यूनिवर्स का ही थैनोस होगा, जहाँ पे शायद थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए जो सूट है वो अलग दिखाया जा सकता है, जहाँ पे फेशियल जो स्ट्रक्चर है या हाइट है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया जा सकता है, जिससे समझ में आए कि हाँ ये जो थैनोस है ये वो थैनोस नहीं है, ये एक अलग यूनिवर्स का थैनोस है। पांचवी नंबर पे जिसका नाम आता है वो है साइक्लॉप्स, और वो भी फिनिक्स फोर्स के फुल पावर के साथ, जहाँ पे शायद वो फिनिक्स फोर्स के पावर के वजह से ही मल्टीवर्स खत्म होने के बाद भी सरवाइव कर जाएगा। और कॉमिक पे जैसे कि साइक्लॉप्स वर्सेस डूम का एक क्रेजी फाइट दिखाया गया है बैटल वर्ल्ड में, तो वो तो दिखाना भाई बनता ही है। उसके बाद 6 नंबर पे जिसका नाम आता है वो है स्पाइडरमैन का। अब ये भी थोड़ा सा ब्लैक पैंथर की तरह ही है, लाइक कुछ श्योरिटी नहीं है कि कौन सरवाइव करेगा, मतलब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन या टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन या दोनों ही। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट पे बोलना कि आपको क्या लगता है, लाइक टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन सरवाइव कर जाएगा या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन या दोनों एक साथ। बाकी कितना भी सीरियस मोमेंट हो, भाई एक ऐसा बंदा है जो कभी भी सीरियस नहीं रहता, सभी लोग सीरियस रहेंगे। एक बंदा ऐसा है जिसको भाई कॉमेडी तो करना ही है, जिसको भाई बकचोदी तो करना ही है। तो हाँ, 7वीं नंबर पे जिसका नाम आता है वो है डेडपूल। बेसिकली इसको रखा ही जा रहा है सीरियस मोमेंट पे फैंस को हंसाने के लिए। अभी 8वीं नंबर पे जिसका नाम आता है वो है लोकी, एक ऐसा गॉड जिसका माइंडसेट शुरू में अर्थ को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन अभी वही गॉड पूरे मल्टीवर्स को बचा रहा है खुद की लाइफ सैक्रिफाइस करके। और जिसको पूरे टेम्पोरल रेडिएशन कुछ नहीं कर पाया तो उसको मौत क्या उखाड़ पाएगा भाई। और जब लोकी डूम से फाइट करेगा तब लोकी को ये समझ में आएगा कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मैं इसे जीत नहीं सकता। और उस टाइम पे डूम बहुत ज्यादा ही ओवर पावर हो गया होगा, तो ऑब्वियसली उसको हरा नहीं पाएगा। और उस टाइम पे लोकी एक प्लान बनाएगा, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक प्लान बनाया था, जो प्लान काम आया था एंड गेम में, वैसे ही इधर लोकी भी एक प्लान बनाएगा जो प्लान काम आएगा बैटल वर्ल्ड में। उसके बाद 9वीं नंबर पे जिसका नाम आता है वो है कैप्टन मार्वल।
वो क्यों सरवाइव करेगी? उसका आंसर है उसका अनबिलीवेबल पावर। वो कॉस्मिक एनर्जी से एम्पावर्ड है, स्पेस में जीवित रह सकती है और उसकी ताकत कई बार मल्टीवर्स लेवल के खतरों का सामना कर चुकी है और उसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो सुपर फास्ट ट्रैवल भी कर सकती है स्पेस में। उसके बाद इस लिस्ट का जो आखिरी नाम है 10वीं नंबर पे, वो है स्टार लॉर्ड का। स्टार लॉर्ड पहले कैप्टन रह चुका है और उसके इंसानी जिद, उसके चतुर दिमाग और कभी ना हार मानने वाला रवैया उसे ऑब्वियसली इस लिस्ट में डाल देता है। और देखो, ऐसा नहीं है कि बस ये 10 लोग ही सरवाइव करेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे कि ये वीडियो 10 लोगों के लिए है, मतलब टॉप 10, तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे टॉप 10 लिस्ट किया हुआ है। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करने के बारे में सोचना, क्योंकि इस चैनल पे आपको मार्वल रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। बाकी फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय।